सबको जय हिंद। आपको मैं अभी एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। आपको सबको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। सो प्लीज स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। वीडियो लंबा हो सकता है, फिर भी स्किप मत करना। नमस्ते। आज मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अ स्मॉल मैसेज 5 मिनट के लिए। ये बहुत अलग रकम का सिचुएशन है, लेकिन मेरे दिल में पिछले एक हफ्ते से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि जब मैं देखता हूँ कि त्रिपुरा में कोई किसी का मस्जिद तोड़ता है, या कोई फेसबुक में कहीं और से कुछ लिखता है, या किसी के घर में आंदोलनबाजी होता है, किसी रास्ते में लोग स्लोगन्स दे रहे हैं। तो मैं एक बहुत क्लियर मैसेज सबको देना चाहता हूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ये हमारा त्रिपुरा का कल्चर नहीं है जहाँ में हम लोग क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट होकर एक दूसरे से लड़े। ये लोग जो हमारा कल्चर को, हमारा स्टेट का इतिहास को तोड़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए। आई एम वार्निंग ऑल ऑफ यू ऑल कि आपने अगर धर्म के नाम में हमारे त्रिपुरा को तोड़ने की कोशिश की तो तिपरा मौथा का चेयरमैन प्रद्युत मानिक्य आपको ज़मीन में मिलेगा और आपको ज़मीन में आपसे टक्कर लेगा। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि आपने अगर धर्म के नाम में हमारे स्टेट को आपने अलग अलग तरीके से इस पर दंगा फैलाने का कोशिश किया या तोड़ने का कोशिश किया, तो मैं इसको अलाउ होने नहीं दूंगा। इस देश का संविधान हम सब के लिए है। ये देश का संविधान हम सब के लिए एक है। एक स्टेट में कोई दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनने का कोशिश करने से आपको हमसे जवाब मिलेगा। मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि फेसबुक, सोशल मीडिया में बहुत मैसेजेस जा रहे हैं, प्रोवोकेशन जा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये र्यूमर्स में मत जाइए। दूसरा बात, मैंने देखा है कि त्रिपुरा का एक पॉलिटिक्स है जो बहुत अलग है, पूरे इंडिया को शायद मालूम नहीं है। यही प्रद्युत मानिक्य सीए के खिलाफ जब लड़ रहा था, तब जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो किसी ने मुझे मदद नहीं किया। सीपीएम के कोई लोग ने त्रिपुरा में एक प्रोटेस्ट नहीं किया। सीए के टाइम ये मैं सिर्फ अपने तिपरासा के लिए लड़ रहा था, सीए में मुसलमान नहीं थे, सिर्फ मैं लड़ रहा था और सब लोग चुप थे। आज जब त्रिपुरा में ये वायलेंस हो रहा है, जो बांग्लादेश में वायलेंस हुआ है, आज मैं नेशनल मीडिया में आपके सामने सब जगह में मैं अकेला होकर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए हमारे त्रिपुरा में। मुसलमान को, हिंदू को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियन को सब एक होकर रहना चाहिए। लेकिन आई एम अमेज्ड, मुझे कभी कभी लगता है अभी तक मैंने कोई भी बड़ा नेशनल लीडर को एक स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा है कि हमारे जो त्रिपुरा में हो रहा है वो गलत बात है। आज लोकल कांग्रेस पार्टी चुप है। बांग्लादेश हाई कमीशन में जाकर बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन जब आज जो हो रहा है त्रिपुरा में, जहां में किसी का मस्जिद तोड़ा गया, कहीं में स्लोगनियरिंग हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है? आज सीपीएम क्यों चुप है? सुष्मिता ने शायद स्टेटमेंट दिया, लेकिन तृणमूल क्यों चुप है? बीजेपी का तो एक लाइन ही है पहले से ही। सीए के टाइम भी कांग्रेस क्यों चुप था? सीपीएम क्यों चुप था? आप सबको सोचना चाहिए, आपको सबको सोचना चाहिए। ये जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स है ना, इसमें हम लोग सब फंस गए हैं। आज अगर बांग्लादेश में हिंदू को मारा गया या टारगेट किया गया, तो क्योंकि हमने यहां में मुसलमान को टारगेट किया, तो वो जो हिंदू जो टारगेट होगा बांग्लादेश से, वो कहां जाएगा? वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, और नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो वो कहां रहेगा? त्रिपुरा में रहेगा, मेघालय में रहेगा, आसाम में रहेगा। तब हम लोग जो तिपरासा लोग हैं, जो इतने कम नंबर में हैं, हम लोग फिर कहां जाएंगे? फिर से और एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, और ये वोट बैंक के राजनीति में हमारा स्टेट का नुकसान होता है। इसके लिए मैं आप सबको अपील कर रहा हूं, आप लोग सोचो, समझो और देखो। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में सब पार्टीज एक ही कम्युनिटी के वोट बैंक के पीछे हैं, और इसके लिए कोई आज कुछ नहीं कह रहा, सब चुप रह रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि त्रिपुरा में हमको उन्नति के बारे में बात करना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए। और मैं तिपरा मौथा के मेंबर्स को बोलना चाहता हूं कि हमारे एरिया में जहां भी हम लोग हैं, वहां में कोई किसी के खिलाफ धर्म के नाम में, मजहब के नाम में, रिलीजन के नाम में
एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और अगर आप कोई कर रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि वहां में हमारे जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको सुरक्षा दीजिए। मैं त्रिपुरा में वायलेंस नहीं चाहता हूं, और मैं आराम से बैठकर ये चीज देख भी नहीं सकता हूं। दिस इज माई क्लियर मैसेज। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू रियलाइज दैट अगर हमने यहां में माइनॉरिटीज को अटैक किया और बांग्लादेश में वो रिएक्शन हुआ, और वहां में हिंदू माइनॉरिटीज को अगर अटैक किया गया, तो सब लोग त्रिपुरा वापस आएंगे और त्रिपुरा में हमारा फिर से प्रॉब्लम शुरू होगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज मेंटेन पीस, सोशल मीडिया में र्यूमर मत कीजिए, और प्लीज इंश्योर दैट हमारे सब भाई लोग बहन लोग को प्रोटेक्शन मिलता है। प्रद्योत विक्रम माणिक्य कभी कम्युनल नहीं था, ना है, ना होगा। हम त्रिपुरा का भला चाहते हैं, और हम रिलीजन के नाम में पॉलिटिक्स कभी नहीं करेंगे। बेलाइनो हमबाई, धन्यवाद। और कहा आप लोगों ने पहचाना होगा, ये वो बंदा है जो त्रिपुरा में बांग्लादेश जो इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा के समय जो बांग्लादेश में घटना हुई थी, उस घटना को लेकर त्रिपुरा में माइनॉरिटीज, यहाँ की मुस्लिम त्रिपुरा जो माइनॉरिटीज है 8% मुस्लिम है, उनके ऊपर इतना अत्याचार, इन लोगों को घर, शॉप, मस्जिद में आग लगा देना, तोड़फोड़ करना, जो इतना ज़्यादा वायलेंस ऑल ओवर इंडिया सबको मालूम है। मतलब नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में अभी ट्विटर में भी ये ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग है। त्रिपुरा का जो हालात अभी इतना बिगाड़ चुका है बांग्लादेश की जो इशू लेकर, एक वही जो महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मन ने जी ने जो वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाया। तो दिल से मैं महाराज जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही त्रिपुरा में एक ही है लीडर, मेरे ख्याल से एक ही जो लीडर है वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ता। जो आम इंसान है, आम इंसान का जो आवाज है, एक डेमोक्रेसी कंट्री में एक आम इंसान का जो राइट है, इसको दिलाने के लिए वो हमेशा, मैंने जब से देखा त्रिपुरा में, एक वही है जो त्रिपुरा की आम जनता का साथ है। हमेशा मैंने देखा, एक चीज नोटिस किया, शायद आप लोगों ने भी किया होगा, वही एक बंदा है जो त्रिपुरा का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसके खिलाफ जो वायलेंस चल रहा है, सिर्फ एक जाति को, एक धर्म को लेकर जो राजनीति वोट बैंक चल रहा है, उसके खिलाफ है। तो कुछ लोग महाराज जो महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मन को भी जी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को दिमाग ही नहीं है। जिसका पास दिमाग ही नहीं है वो क्या बोल सकता है। मुझे और भी बहुत कुछ मालूम पड़ा, बहुत कुछ देखने को मिला, आप लोगों को भी देखना, जो मीडिया है इसके माध्यम से आपको देखना पड़ा है। महाराज जी ने कभी भी पॉलिटिक्स के लिए, मतलब किसी के धर्म के खिलाफ, किसी की जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं अभी तक मैंने नहीं देखा। हाँ, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया होगा, मैंने अभी तक नहीं देखा। आप देख सकते हैं, एक ही जो बंदा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है त्रिपुरा का, जो अभी जो वायलेंस है, जो फिलहाल लास्ट जो एडीसी इलेक्शन में हुआ था, उस इलेक्शन में पूरा एडीसी जो उन्हीं का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने जीत लिया, और वो जीतने की बाद उनका जो एरिया है इसमें एक भी ऐसा कोई धर्म को लेकर, जाति को लेकर, कुछ लेकर ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। मुझे सिर्फ पता है, मैं खुद एडीसी से बिलोंग करता हूँ, कि मुझे सब कुछ मालूम है।
तो धन्यवाद महाराज जी आपको, आप जो नए के साथ है। मैं हमेशा ऊपर अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि आपको हमेशा बल्ला रखा जाए, आपका जो सोच और थिंकिंग है और आगे लेकर जाकर आम इंसानों को उसको जो राइट है, डेमोक्रेटिक जो राइट्स है उसको दिला सके। तो फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरीके से जो जाति धर्म जो डिफरेंस सब कुछ छोड़कर जो एक इंसानियत का जो आप मतलब एक मैसेज सोसाइटी को देना चाहता है, उस मैसेज पर हम लोग आगे जा सकते हैं। बिल्कुल जो एडुकेटेड बंदा है वो किसी भी मजहब का हो सकता है, वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेगा। आई ट्रस्ट, आई बिलीव दैट। और ऐसा कुछ लोग हैं जिसका पास दिमाग नहीं है, इन लोगों का सोच ऐसा हो सकता है। सो हमेशा बुबकरा के साथ हो। लॉन्ग लाइफ आपको अल्लाह ताला ने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो मैसेज है उस मैसेज के हिसाब से हम लोग चल सके, आगे बढ़ सके और हमारा स्टेट को, कंट्री को आगे ले सके, और जो कम्युनल जो रिलीजियस वायलेंस है उसको रोका जा सके। धन्यवाद सब।